नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है, क्योंकि पिछले 9 सालों में मनोहर सरकार ने गरीब नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाकर लाभ देने का काम किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने निवास संत कबीर कुटीर में हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने निवास संत कबीर कुटीर पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंदों के लिए कल्याण योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हमने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की है, ताकि वे मुख्य धारा में आकर समाज का हिस्सा बन सके। सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को समय पर सहायता देकर उनके जीवन को सरल यापन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों को समाज में एक अहम स्थान होता है। वे सरकार और जनता के बीच एक सेतु की भांति होते हैं, इसीलिए उन्हें जनता को सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इनका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शासन संभालते ही सबसे पहला काम राजकाज में गवर्नेंस लाने का किया है, जिससे हर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। ऑनलाइन सभी काम जल्दी होने लगे और पारदर्शिता भी आई, जिससे जनता का जीवन सुगम बना। पहले लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने का काम किया है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर चलते हुए हर विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अनोखा सुधार किया और प्रदेश में उद्योगों की गति को बढ़ाया है। अब राज्य सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए एक उच्चतम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर फोकस करना है, ताकि प्रदेश के लोगों का जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुखमय हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे हरियाणा सरकार की योजनाओं और सेवाओं का जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों और सभी कर्मचारियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर मिठाई के लिए 501 रुपए का यहां पर तोहफा दिया गया है। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और फिर जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर निपटान करते हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब यमुनानगर जिला में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 2 दिन यानी 8 नवंबर और 9 नवंबर को मुख्यमंत्री यमुनानगर प्रवास पर रहेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब यमुनानगर जिला में जनसंवाद करेंगे। 2 दिन यानी 8 नवंबर और 9 नवंबर तक मुख्यमंत्री यमुनानगर प्रवास पर रहेंगे। 6 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लोगों से जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी भी लेंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं।
यमुनानगर में होगा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। 8 और 9 नवंबर को 6 स्थानों पर होगा जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनेंगे ग्रामीणों की समस्या। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री गांव प्रताप नगर से जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे गांव छछरौली में मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे। शाम 5 बजे जगाधरी शहर में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे गांव पावनी कला में पहला जनसंवाद करेंगे। गांव बिलासपुर में 11:30 बजे और साढौरा टाउन में 2:30 बजे जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को तरजीह देंगे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 9 सालों में ग्राम विकास पर मुख्य फोकस करते हुए शुरू की गई विभिन्न पहलों का सकारात्मक परिणाम आज धरातल पर दिख रहा है। सरपंच खुद जनसंवाद कार्यक्रमों में सरकार की योजनाओं पर मुहर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रमों में छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को तरजीह देते हुए सरपंच के साथ मंच साझा कर रहे हैं। उनके इस भाव से महिला सरपंचों का भी आत्मविश्वास बढ़ा है और वे गाँव के विकास के लिए और अधिक उत्साह से कार्य कर रही हैं। इन कार्यक्रमों में सरपंच खुद बता रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतों को दी गई स्वायत्तता का उन्हें बहुत लाभ हो रहा है और वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवाकर गाँवों को नई पहचान दिला रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों में एक और नागरिक जहां मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं, तो वहीं वर्तमान राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी सराहना करते हैं। जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि क्या किसी को नौकरी के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ी, तो मेरिट और अपनी योग्यता के बल पर नौकरियों में आए युवा खुलकर मनोहर सरकार की पारदर्शी नीति की सराहना करते हुए कहते हैं कि पिछली सरकार में तो नौकरी के लिए बिचौलियों के लिए ढूंढना पड़ता था। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र, ऑटोमेटिक तरीके बने बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन इफर जैसी अनेक योजनाओं से भी जनता खुश है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी योजना के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है कि ग्रामीण अब इंतजार करने लगे हैं कि उनके गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम कब होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान करते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टि से पहचान रखने वाला हरियाणा ने पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश की जनसंख्या का 2% से भी कम प्रतिनिधित्व करने वाला हरियाणा राज्य आज कई क्षेत्रों में देश और विश्व में अपनी धाक जमा चुका है। भले ही पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कम संभावनाएं हों, लेकिन पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री ने हरियाणा को साहसिक खेल गतिविधियों की ओर अग्रसर किया है। मुख्यमंत्री का संकल्प हरियाणा को टूरिज्म के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री जो खुद साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं, मुख्यमंत्री ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला को साहसिक खेल गतिविधियों का केंद्र बनाया है। मोरनी हिल्स के पास टिकरताल क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत करने के बाद अब पिंजौर को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ करेंगे। इससे एक और जहां पर्यटकों को पहले से चल रही पर्यटन की गतिविधियों के अलावा उनकी यात्रा में नया अनुभव साझा करने को मिलेगा, तो वहीं पिंजौर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो सकेंगे।
देवभूमि हिमाचल का गेटवे माने जाने वाले पिंजौर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसे महाभारत कालीन स्थल भी माना जाता है। ये स्थल अपने भीतर हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को संजोए है। यहाँ जगह जगह प्राचीन इतिहास के अवशेष विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास का एक बड़ा समय यहाँ बिताया था, जिसके प्रमाण आज भी पिंजौर में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित यादविंद्रा गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, जो बेहद प्रसिद्ध है। ये मुगल गार्डन शैली का एक बड़ा उदाहरण है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में करेंगे हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ। हिमाचल का गेटवे पिंजौर पर्यटन के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। मोड़ने के बाद टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज में मुख्यमंत्री करेंगे वाटर स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी का शुभारंभ। पर्यटकों को हथनी कुंड बैराज के तौर पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मिलेगा नया स्थान। मोरनी हिल्स बन रहा पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा की पहचान है। हरियाणा में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर में सांस्कृतिक रूप से पहचान रखने वाले और धार्मिक स्थलों जैसे आदि बद्री, लोहागढ़, कपाल मोचन, माता मंत्रा देवी सहित अनेक स्थलों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। पवित्र सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री को नई पहचान दिलाने की कड़ी में कई प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का भी गठन किया है। साथ ही यहां बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहागढ़ को भी पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अपने इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को हथनी कुंड बैराज में भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ करेंगे। साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अब टिकट ताल के बाद हथनी कुंड बैराज के तौर पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नया स्थान मिलेगा। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने और पंचकुला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। विभाग की ओर से इको टूरिज्म इवेंट, कैंपिंग साइट, ऑफ रोड ट्रेवलिंग, हर्बल वाटिका की यात्रा की शुरुआत की गई है। वनों की दृष्टि से हरियाणा में शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में इन पर्वत श्रृंखलाओं के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। इसी कड़ी में कालका से कलेसर तक के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी योजना बनाई है। इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला पर पड़ने वाले ढोसी के पहाड़ को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर चवन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए, इसीलिए इसकी अपनी आध्यात्मिक पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ यूरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए भी पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ में बना किला भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और 9 जिलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके बनने के बाद एक और जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए जंगल सफारी में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा देश में टूरिज्म के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से यहां पर वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सूरज शर्मा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र, जो कि सिरसा से जिला उद्यान अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। भावांतर भरपाई योजना के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने भावांतर भरपाई योजना यहाँ पे लागू करी। इसका अर्थात ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि सभी जो एग्रीकल्चर की फसल है उनमें एमएसपी है, सरकार ने एक एमएसपी निर्धारित की हुई है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की फसल पे कोई भी एक फिक्स प्राइस किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गई थी। तो हरियाणा सरकार ने किसान हित को देखते हुए उद्यान की जितनी फसलें थी 19 फसलें इसमें शामिल है। इसका मतलब भावांतर, मतलब भाव का अंतर, मतलब एक रेट फिक्स कर दी, उस रेट के अगर उस रेट से अगर कोई नीचे प्राइस जाता है उस सब्जी का या उस फल का, तो जो अंतर होगा वो सीधा का सीधा जो लाभ है किसान को दे दिया जाएगा। तो इसका अर्थात भावांतर, जो भाव का अंतर होगा वो किसान को हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब किसान भाई इसका लाभ कैसे ले सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि योजना जब आती है इसका एक सही प्रक्रिया किसानों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी किसान भाई जो भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वो जिस समय फसल को लगा रहे हैं, जैसे अभी आलू का सीजन चल रहा है, आलू लगा चुके हैं, तो सर्वप्रथम किसान लगाते ही समय मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वहां पे अपना पंजीकरण कराएं। उसी के आगे ऑप्शन आता है कि क्या भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। तो भावांतर भरपाई योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहां पे यस आपको करना है। सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पोर्टल जब लगाते हैं, बुआई करते हैं, उसी समय ये ऑप्शन आता है, उसी समय वो उनको ऑप्शन के अंदर अपना जो फॉर्म का आवेदन करना है उसी समय आपको करना है। फसल पोर्टल लगने या बंद होने के बाद में आपको नहीं करना है, क्योंकि होता है कि 4 महीने बाद में हम चाहते हैं कि हम पोर्टल में इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस समय बुआई होती है उसी समय आपको पंजीकरण करवाना आवश्यक है। अब किसान भाइयों को क्या करना है, जब आपने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे आपने पंजीकरण करवा दिया, उसके बाद में जो हॉर्टिकल्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है वो आपके वहां पे वेरिफिकेशन कर देगी कि ये फसल हाँ यहाँ पे इस किले पे लगी हुई है। अब जब फसल की तुड़ाई का समय आता है तो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि वो जो आपका मेरा फसल मेरा ब्यौरा कागज लेके मंडी जाना है। मंडी में आपको जे फॉर्म कटवाना है। जे फॉर्म से आपका ब्यौरा आ जाएगा कि आपने भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रखा है या नहीं। अगर आपने कर रखा है तो जो उस दिन की रेट होगी, जो पर्ची कटेगी, जो रेट है, अगर वो निर्धारित रेट से कम है तो जो अंतर होगा वो सीधा का सीधे आपके खाते में आ जाएगा। तो किसान भाइयों कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसा होगा, जो अंतर होगा, सीधा उनके खाते में आएगा। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ए 19 नवंबर 2021, बी 1 नवंबर 2021, सी 12 मार्च 2022, डी 21 अक्टूबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।